आता है उठ करके क्या करना चाहिए? परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा को तो पूरा भारत याद करता है सारा, लेकिन दिक्कत ये है कि न परमात्मा का पता, न याद करने का पता और न ही प्रार्थना करने का पता। दिक्कत वहाँ है। यदि आप संख्या की दृष्टि से देखें, भक्तों की संख्या की दृष्टि से देखें, तो एक आध नास्तिक मिलेगा पूरे चांदपुर में भी, भारत में भी। ज्यादातर लोग परमात्मा के भक्त हैं साहब, लेकिन वो उसको परमात्मा समझ लेते हैं जो परमात्मा नहीं है। उसके गीत गाते हैं जिसके गाने नहीं चाहिए, और उसके गीत कभी नहीं गाते जिसके रोज गाने चाहिए। यह है दिक्कत। इसीलिए भक्ति होती है, धार्मिक सब है, लेकिन भ्रष्टाचार में फिर भी देश नंबर 1 पर है सब दुनिया में। क्यों? इसका मतलब धर्म को ठीक से समझा नहीं, भक्ति को ठीक से समझा नहीं। चलिए मैं तो आपको सूत्र बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ जिस पर चल करके आप जो है परमात्मा को याद भी कर सकते हैं और परमात्मा की कृपा को प्राप्त भी कर सकते हैं। आवाज ठीक आ रही है सबको? परमात्मा की कृपा को प्राप्त भी कर सकते हैं। और वो जो रास्ता है ना, मैं कई बार लोगों को समझाता हूं कि महर्षि दयानंद ने, ऋषियों ने वैदिक विधान के अनुसार जो ब्रह्मचारी है उसके लिए दैनिक यज्ञ का विधान किया है, संध्या का विधान किया है। जो गृहस्थी है उसके लिए 5 यज्ञों का विधान किया है, और जो वानप्रस्थी है उसके लिए भी यज्ञ का विधान है। केवल सन्यासी ऐसा है साहब जो यज्ञ न करे तो गाड़ी चल सकती है, क्योंकि उसका जीवन कैसा हो जाता है, जैसे यज्ञ की अग्नि जो है ना वो उसी कलर के रंग हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे अग्नि जो है यज्ञ की वो गेरुआ होती है, तुमने गेरुए वस्त्र धारण किए हैं तो तुम्हारा पूरा जीवन ही अब यज्ञीय हो गया है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा हर कदम यज्ञीय है। इस समय कितना है नहीं है, या खाली वस्त्र बदल लिए तो सन्यासी जाने, लेकिन ये उद्देश्य होता है। लेकिन इससे पहले का जो उद्देश्य है उसको समझिए। मैं आपको कहता हूं, यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप ज्यादा इधर उधर की व्यवस्थाएं क्यों जुटाना चाहते हैं, ज्यादा इधर उधर में उलझन में क्यों पड़ना चाहते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जरा एक शब्द को सुनते चलिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि की भूमिका में लिखा साहब, भूमिका में क्या लिखा कि यज्ञ के माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। पढ़ लेना जाकर कर। यज्ञ के माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कई लोग मुझसे भी ये कह देते हैं, अरे क्या होगा स्वाहा करने से, क्या होगा फलाने करने से। और आजकल तो अनाड़ी लोगों ने वहाँ दिल्ली में तो ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। अभी मैं गया था एक जगह, बोले जी मेरे बच्चे दोनों जो हैं ये साइंस पढ़ते हैं, और मुझे कहते हैं मम्मी तू तो उल्टा ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, तू जो है और रोज हवन करती है वो घर में, तू तो उल्टा ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। हमने पूछा भले आदमी ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो गई? आप एक तरफ टायर जला लो, एक तरफ यज्ञ जला लो। यज्ञ में आप 24 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, और टायर के सामने बोलो तो सही 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते साहब। उससे होता है जिसके सामने आप इतनी देर बैठ सकते हैं तो इसका मतलब वो अशुद्धि नहीं क्या कर रहा है, बोलो शुद्धि कर रहा है साहब। अब इसके आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ लेके चलता हूं आपको और भी गहरा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद में एक जगह लिखा कि जो यज्ञ नहीं करता वह पापी होता है। बड़ा कठिन शब्द हो गया साहब, बोलिए क्या होता है? डरो मत, है खुल के बोलो। जो यज्ञ नहीं करता वो पापी होता है। बड़ा मुश्किल है। इस तरह से देखा जाए तो फिर तो 10-20 घर ही मिलेंगे चांदपुर में ठीक ठाक, बाकी सब कैसे मिलेंगे? पापी मिल जाएंगे साहब। और ये बात कही क्यों, ये बात कही क्यों? अब इसके पीछे गहरा भाव है, उसको समझिएगा। एक आदमी ने कहा जी ऋषिदान ने ऐसी बात कह दी, ये तो नहीं कहनी चाहिए, यज्ञ न करने वाला पापी कैसे होता है?
मैंने कहा कहना चाहिए नहीं चाहिए उसका ठेका तेरे पास नहीं है, ये क्यों कहा ये मैं समझा सकता हूँ, समझ में आ जाए तो तेरी बात अलग है। तो उसमें से पहला प्रश्न तो ये खड़ा हुआ, किसी ने ये कहा कि जी ये तो सभी कहते हैं। जैसे ऋषि ने क्या कहा, बोलो, जो यज्ञ नहीं करता वो पापी होता है। बोला ये तो सब कहते हैं आचार्य जी। मैंने कहा सब कौन? कि मंदिर वाला भी क्या कहता है जी, जो मंदिर में नहीं जाता। खुल के साथ दे दिया करो, मेरा थोड़ी सी और मेरे तक तो आवाज आती नहीं, पता नहीं ऑटो में क्या बोल लेते हो हैं। जो मंदिर नहीं जाता वह भी पापी होता है। सीधी सी बात है, सब कहते हैं इस बात को। तो और बोले जो ईसाई है वो क्या कहते हैं जी, जो गिरजा घर में चर्च में नहीं जाता वो भी पापी होता है। वो तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, वो तो कहते हैं मोमबत्ती जलाओ और पाप से छुटकारा ही पालो, झंझट खत्म करो साहब। और दो जो मस्जिद वाले वो भी कहते हैं जो मस्जिद में नहीं आता, बोलो, वो पापी होता है। जो गुरुद्वारे वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं जो गुरुद्वारे में नहीं आता, गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानता, वो सब पापी है साहब। तो गुरुद्वारे वाला भी ये बात कहता है, मस्जिद वाला भी ये बात कहता है, मंदिर वाला भी ये बात कहता है। तो फिर ऋषिदानंद ने कह दी तो एक कॉमन बात है साहब। मैंने कहा कि ऋषिदानंद का चेला बैठा हुआ है यहाँ पर, इसलिए बात कॉमन है नहीं, बात बड़ी विशेष है। और उस विशेष को पकड़ जाओगे तो आनंद से हृदय भर जाएगा आपका। मैंने कहा कि विशेष है। बोले क्या विशेष है? मैंने कहा मस्जिद वाले ने मस्जिद की बात की साहब, गुरुद्वारे वाले ने गुरुद्वारे की बात की, मंदिर वाले ने मंदिर की बात की, चर्च वाले ने चर्च की बात की। दयानंद ने ये तो नहीं कहा कि जो आर्य समाज में नहीं आता वो पापी होता है साहब, ये तो नहीं कहा ना। क्या कहा, उसके पीछे का रहस्य समझिए। ऋषि ये नहीं लिखते कि जो आर्य समाज में नहीं आता वो पापी होता है, क्योंकि जानते हैं दयानंद, स्थान पर जाने से कोई धर्मात्मा या पुण्यात्मा नहीं होता, बल्कि आचरण से धर्मात्मा होता है। इसलिए दयानंद कहते हैं जो यज्ञ नहीं करता वो पापी होता है, क्योंकि यज्ञ जो है स्थान की बात नहीं, बोलो क्या है, आचरण की बात है साहब। आचरण में उतारोगे तो परमात्मा तक जुड़ जाओगे साहब। इसलिए दयानंद वैज्ञानिक है, मैं कहता हूँ। ऋषिदानंद की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि है। वो कहते हैं जो यज्ञ नहीं करता वो पापी होता है। क्यों? क्योंकि जब कुछ करोगे ही नहीं तो चाहे आर्य समाज में चले जाओ या कहीं चले जाओ, कुछ बदलेगा नहीं। और इसलिए लोग बहुत बहुत पूरी जिंदगी सत्संग करते हैं साहब, बदलता कुछ नहीं। मैं पूछता हूं कि अगर संध्या की तो फिर क्रोध क्यों नहीं कहते? इसका मतलब संध्या नहीं की, करनी नहीं आई। फिर भी कहीं बार उबाल है, कहीं ईर्ष्या खड़ी है, द्वेष खड़ा है, बदलाव क्यों नहीं हुआ साहब? अरे परमात्मा को तो कोई झलक भी पा जाता है ना। एक मंत्र भी जिस दिन यहां से निकल जाता है ना, जिंदगी की धुरी बदल जाती है। हमारा सारा जीवन निकल गया लेकिन बदला कुछ नहीं, तो क्यों नहीं? उसको समझिएगा। अब मैं तो आपको खैर अभी ये समझा रहा हूँ, इसको तो फिर समझाएंगे अगले व्याख्यानों में कि ऋषिदान ने लिखा कि जो यज्ञ नहीं करता वो पापी होता है। 2 सवाल मैं इधर से पूछूंगा, घबराना मत, बड़े सिंपल से सवाल है। पूरे चंद्रपुर में किसी से भी पूछ लोगे वो भी उत्तर दे देगा। 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ऋषि ने ये क्यों लिखा कि यज्ञ नहीं करने वाला पापी होता है। ये लिखा, पंचमहायज्ञों की बात मैं इस समय नहीं कर रहा। पंचमहायज्ञों में तो बहुत कुछ जो है समाहित हो जाता है, अंतर्गत आ जाता है। मैं केवल देव यज्ञ की बात कर रहा हूं इस समय, अग्निहोत्र की बात कर रहा हूं, जिसका सीधा संबंध जो है शुद्धि अशुद्धि से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो दूध में मिलावट करता है वो धर्मात्मा होता है या पापी होता है? विषय बहुत सरलता से समझाऊंगा आपको। क्या होता है जी? बोलो, खुल के बोलो। वो पापी होता है। कमाल देखो इस देश का, इस देश में जितनी दूध की खपत है ना, पैदा उससे आधा होता है साहब। और हर कंपनी क्या दावा करती है कि सबसे शुद्ध दूध मेरा ही है। तो फिर वो अशुद्ध कहां से आ गया? ये किसी आज तक कोई खोज नहीं पाया इस देश में। सबके शुद्ध दूध है, सबके सैंपल पास होते हैं साहब, लेकिन वो फिर कहां से आ गया शुद्ध उसका किसी को पता नहीं, लेकिन पी रहे हैं हम सब लोग। तो जो दूध में मिलावट करता है ना, उसको क्या कहते हैं? पापी कहते हैं।
प्राचीन काल में तो दुग्ध विक्रयी महाभारत के समय दूध बेचने वाला गाली मानी जाती थी। पहले क्या होता था जी? पहले ये होता था कि व्यक्ति जो है, मेरे घर दूध नहीं हो रहा है तो भैया तुम ले लो, शुद्ध देगा तो क्या मिलेगा? शुद्ध मिलेगा सब। वहाँ तो लेन देन का काम होता था, बेचा नहीं जाता था। अब बेचा जाता है तो फिर सब कुछ होता है, आपको पता ही है। खैर, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर घी में मिलावट हो माताओं, अरे बोलो तो सही, घी में मिलावट करने वाला पापी है कि धर्मात्मा है? घी में मिलावट करने वाला भी बोलो पापी है। एक बार हम चले गए माट, एक कस्बा है मथुरा में, वहां पर एक नागा बाबा था साहब। उसको पता नहीं किसने प्रेरणा कर दी कि तुम जो है चारों वेदों का यज्ञ करवाओ। उस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मैं एमए कर रहा था, तो वहां पर गए तो फिर खोज हुई कि भाई कौन अच्छा वेद पढ़ता है, और 15 दिन में चारों वेद पढ़ने बड़ा कठिन काम है साहब। कई हजार मंत्रों का जो है रोज हिसाब किताब आता है। तो कह लगे भाई जयेंद्र को लगा दो, अपने 1-2 मित्र यही पकड़ ले जाएगा। तो हम 3-4 लोग पहुंच गए वहां पर। नागा बाबा जो है वो बड़ा खुश था क्योंकि वेदी बनी हुई थी। सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या थी कि आप तो आहुति देते हैं, आप तो सुहा बोलते हैं, नहा धोकर के आते हैं, यजमान बनते हैं, लेकिन वहां वेदी में कम लोग आते थे। परिक्रमा करने वाले बोलो बहुत लोग थे, परिक्रमा करने वाले बहुत लोग थे। परिक्रमा कैसे करते थे? लेट के साहब, यानी वेदी बनी हुई है, वेदी कच्चे में बनी थी, चारों तरफ कच्चा था, ऐसा पक्का फर्श नहीं था बढ़िया। तो उसमें क्या करते थे? परिक्रमा करते हैं, धूल दूसरित हो रहे, पसीना पसीना हो रहे। हम समझाते थे भले आदमी नहा धो के आया, हवन में बैठ ले, अपने हाथों से कुछ देवताओं को दे दे, कुछ मंत्र सुन ले, कुछ व्याख्यान सुन ले। ये जो पसीना पसीना लथपथ हुआ है, ये कौन सी विधि है? किसने समझाया तुझे ये कि यज्ञ में जा करके अंदर ये शाला में मत जाना, बाहर परिक्रमा करना? तो वहां पर परिक्रमाओं का बड़ा दौर है सा मथुरा में। कोई जो है किसी की परिक्रमा करता है, कोई किसी की परिक्रमा करता है। वो करने के बजाय परिक्रमा में ज्यादा विश्वास करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर किसी की समझ में आया, किसी के नहीं आया। तो वहां पर एक नागा बाबा था, वो मुझसे बड़ा खुश था। वो कहते थे, रे भाई ब्रह्मचारी जी, आप तो कृष्ण का रूप लगते हो, मेरा तो जो है आप पर बड़ा मन आया हुआ है, आप मेरे चेले बन जाओ। मैंने कहा भाई तो एक बात बता नागा बाबा, कपड़े तू नहीं पहनता, पढ़ा लिखा तू नहीं, अक्सर तुझे एक आता नहीं, दयानंद को छोड़ के तेरा चेला बन जाऊं? जो दयानंद का चेला बन जाए बोलो, फिर और किसी का कहाँ बनेगा साहब? फिर कैसे बनेगा? मैंने कहा फिर खाने के समय आता था, क्या चाहिए खाने में? मैंने कहा वरदान चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा भोजन के समय मत आया करो। क्यों? क्योंकि जो है वस्त्र दस्त्र पहनते नहीं, नहाते धोते ठीक से नहीं, खाना खाना मुश्किल होता है साहब। फिर बोले कि नहीं कुछ और बताओ। हमने कहा कि घी मंगवाओ, इतना वेद पाठ करवाते हो, घी खिलाते नहीं। पहली बार तो जो घी आया ना वो शुद्ध था माता, और दूसरी बार उसने जो घी मंगवाया उसमें इतनी मिलावट थी, उससे खा करके जिसे कहते ना कुत्ता खांसी, 1 महीने तक मुझे वो कुत्ता खांसी रही। जो थोड़े बहुत घर वालों ने पैसे दिए थे वो डॉक्टर ले गया सारे, मुश्किल जान बची। तो घी में मिलावट करने वाला क्या है? बोलो पापी है। शाबाश। घी में मिलावट करने वाला भी पापी, दूध में मिलावट करने वाला भी पापी, और दाल और चावल में मिलावट करे वो धर्मात्मा होगा? है वो भी तो पापी है। हमारे यहाँ पीछे एक श्री स्टोर खुला जी, गुरुकुल के पीछे। तो श्री स्टोर वाले ने आकर के मुलाकात की, बोला आचार्य जी एक मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला क्या बात करनी है? कहता कि बस मुझे आपसे ये बात करनी है कि आप कोंडली जाते हो। कोंडली एक जगह है दिल्ली में जहाँ पर थोक का राशन मिलता है, जो आसपास के लोग वहाँ रहते हैं वो जानते हैं। आप वहाँ क्यों जाते हो? तेल फूकते हो, मैं उसी रेट पे आपको राशन दूंगा। मैंने कहा वैसे तो भैया हम तो दान पानी से ही इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास पैसे वैसे कहाँ है, कभी इमरजेंसी में खरीदना पड़े तो चलो ले लेंगे। तो कई बार लेना पड़ता था। तो उस समय जो है एक दिन ऐसा हुआ कि दाल में कंकर, चावल में कंकर। मैंने कहा भाई नोएडा में तो जो दान आता है वो नंबर 1 का आता है, बढ़िया लोग जो है बासमती चावल देके जाते हैं, बढ़िया दालें देके जाते हैं, ये कंकर कहाँ से आ रही है? एक ब्रह्मचारी बोला जो आपका चेला है ना वो श्री स्टोर वाला, ये सब उसकी करामात है, उसका कोई भी पैकेट जो है वो बंद होता ही नहीं, सब खुले हुए होते हैं। तो मैंने कहा एक बात बताइए, पैसे भी दें और कंकर खाएं?
इतने अनाड़ी तो हम नहीं है। तो हमने कहा कि छोड़िए बैठ जाइए। तो उसमें जो है क्या कहा कि भाई इसको हटाओ। मैंने कहा इसको बंद करो। बंद कर दिया उसको, और बंद करने के बाद जो है हमारी थोड़ी सी जान बची। तो क्या इतनी बातें, कितने सवाल पूछे जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ख्याल रखा। तो कितने सवाल पूछे? सवाल पूछे कि दूध में मिलावट करने वाला भी बोलो पापी है कि नहीं, और हवा में मिलावट, वो जो है पानी घी में मिलावट करने वाला, दाल में मिलावट करने वाला, चावल में मिलावट करने वाला पापी है। तो अब सब मिलकर के उत्तर देना, जो हवा में मिलावट करने वाला वो पापी है या धर्मात्मा है? अरे बोलो तो सही, वो भी तो पापी है। और हम सब क्या, कौन सा पाप करते हैं? सब मिलके जोर से, हम सब भी हवा में मिलावट करने का बोलो पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसलिए दयानंद ने क्या लिखा कि जो यज्ञ नहीं करता वो पापी है। क्यों? उसके पीछे का और विज्ञान समझो। पहले तो आपने ये मान लिया कि मिलावटी करने वाला पापी, और मिलावट हवा में हम सब नियमित रूप से करते हैं जी। और कैसे करते हैं इसको समझिएगा। देखिए, पहले तो किसान भी जो है ना खेत में पैदल जाता था। माताएं, बहनें, बंधु सब्जी लेने घर पे आते थे तो पैदल सब्जी लेने जाते थे। और अब क्या करते हैं जी, मैं गांव में जाता हूं तो मुझे पुराने किसानों की छोड़ दो, लेकिन जो नए लड़के हैं कोई खेत में पैदल जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता जी। थराक मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और खेत में जाते हैं। मैंने कहा खेत में तो रास्ता भी, बोले मोटरसाइकिल सब रास्ता बना लेती है। तो खेत में भी मोटरसाइकिल से जाते हैं साहब, या ट्रैक्टर जाता है तो उस पर बैठ करके जाते हैं, लेकिन पैदल कोई बोलो नहीं जाता। शहर में क्या करते हैं, जो ये आगे ना स्कूटी नाम की बीमारी कहता हूं मैं इसको, ये बहुत तकड़ी बीमारी है। इसने आदमी का पैदल चलना बिल्कुल बंद कर दिया साहब। ये तो ऐसी हो गई कि ये पुरुषों को भी प्यारी है और बोलो महिलाओं को भी प्यारी है साहब। सबका वाहन है ये खट्टाई, तो सब इसको लेते हैं और पहुंच जाते हैं सब्जी लेने। जो 10-20 कदम चलने का मौका मिलता था वो भी चला गया। लेकिन सोचिए साहब, जैसे ही आपने स्कूटी में किक मारी, आपने कौन सा पाप शुरू कर दिया? मिलावट का पाप बोलो शुरू कर दिया। आप जो है मिलावट करते हैं हवा में, जो भी वो छोड़ती है जहर छोड़ती है। आप गाड़ी में चलते हैं ना, तो गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी क्या अमृत छोड़ती है ना जी? अमृत छोड़ती है? अरे बोलो, गाड़ी भी तो जहर छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? लेकिन गाड़ी से चलते हैं सब, हम भी गाड़ी से आए, गाड़ी से चलना पड़ेगा है। गाड़ी जैसे आप स्टार्ट करते हैं, वो गाड़ी जो है कितना विकार पैदा करती है। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप दुनिया भर का यूज करते हैं ईंधन, सब के सब जो है प्रदूषण फैलाते हैं। और तो और छोड़ो, आदमी अपनी जीभ से भी प्रदूषण फैलाता है साहब। जो मीट इंडस्ट्री है ना, ये सब याद रखना मेरे, सारी दुनिया के वाहन उतना प्रदूषण नहीं फैलाते। एक जिले में एक बूचड़ खाना जितना प्रदूषण फैलाता है ना, उस जिले के सारे वाहन उतना प्रदूषण नहीं फैला सकते। इतना भयानक प्रदूषण होता है। इसलिए ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, फलाने फ्लू, ढिमकाने फ्लू, ये गाड़ी से निकले क्या? ये उन 200 से पैदा हुए जो बोलो खाते हैं साहब, जो खाते हैं वहां से पैदा हुए, क्योंकि प्रदूषण का परिणाम है। तो मीट इंडस्ट्री जो है, और स्वामी अग्निवेश जी ने एक बार खुलेआम यूएनए में कहा था, ये कहने का भी साहस होना चाहिए कि वहां पर जो लोग थे ना, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि तुम लोग जो है बहुत पोल्यूशन करते हो। स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि पोल्यूशन के जनक तुम हो, हम नहीं। बोले कैसे? कि इसलिए हो कि तुम्हारे अंदर जो मीट इंडस्ट्री तुम चलाते हो, सारा यूरोप मीट खाता है, वो सबसे ज्यादा भयानक प्रदूषण का कारण है, और उसी से सारी बीमारियां फैली हैं। सबकी गर्दनें सब नीची हो गई, वहां पर कोई बोल नहीं पाया। तो आप जो भी कर रहे हैं उससे क्या होता है? उससे आप जो है प्रदूषण फैलाते हैं। एक बात तो हाथ जोड़ करके कह देता हूं, बात आ गई है प्रसंगवश तो कह देता हूं। देखिए साहब, जीवन में बिना किसी को कष्ट दिए अगर पेट भर सकता हो तो फिर किसी को कष्ट काहे देना? किसी की चीखें लेकर के थाली में क्यों बैठना साहब? ऋषिदान ने किसी को अछूत नहीं कहा, न छोटी जाति को न बड़ी जाति का कुछ अंतर रखा, न पैसे को न गरीब को, किसी को नहीं, सबको गले लगाया।
लेकिन ऋषिदान ने गोकरुणानिधि में एक बात लिखी है और वो बात मेरे अंदर जो है छप गई है। कैसे? ऋषिदान ने लिखा है, जो मीट खाता हो, जो मांस बख्शी हो, उसके हाथ का तो पानी भी बोलो न पिए। ये लिखा ऋषिदान ने। मुझे माफ कर देना, मैं तो ऋषि की बात बता रहा हूँ। ऋषि ने क्या कहा है कि जो मांस खाता है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? कहते हैं उसका समस्त परमाणु शरीर जो है वो उसी परमाणुओं से बना हुआ है जहाँ नेगेटिविटी है, इसलिए उसके हाथ का कुछ भी खाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी बोलो उसका प्रभाव आएगा। इसलिए इसने मना कर दिया साहब। तो इसलिए हम तो ये सारा प्रदूषण फैलाते हैं। तो गाड़ी चलाई तो प्रदूषण, एक आदमी जो है घर में हम फ्रिज लगाते हैं, एसी लगाते हैं ना साहब, तो ये कोई अमृत नहीं बरसा रहा, ये आपको खोखला कर रहा है, आपके घर को भी आपको भी। मैं ये नहीं कहता कि बिना फ्रिज के भी काम चल जाए तो ठीक, ना चले तो लगाओ, लेकिन आपको जो बात समझाई जा रही है उसको समझिएगा। पहले एक बच्चा जो है ना गरीब का, वो पार्क में खेलने जाता था, वहीं किसी के पीछे कोठी थी, तो उसने एक दिन खेलने के बाद देखा कि जो है पीछे हवा फेंक रहा है, हवा। तो उस हवा में जाकर के वो खड़ा हो गया। अब जब आप बहुत गर्मी में हो तो फिर थोड़ी सी हवा कैसी भी हो वो भी हवा लगती है। फिर वो अपने घर गया, उसने कहा पापा आज तो पार्क में मज़ा आ गया। बोले कहीं का मज़ा आ गया? बोले आज तो जो है ना वो कोठी वाले उन्होंने पंखा लगा दिया, लेकिन वो पीछे पापा गरम गरम सी हवा फेंक रहा था। बोले रे मूर्खानंद, वो पंखा नहीं, वो एसी है साहब, है वो एसी है। आप कभी मेरे कहने से, यह तो इतना सुविधाजनक हो गया जीवन विज्ञान की वजह से, लोग गर्मियों में कहते थे कुछ ऐसा कर दे परमात्मा कि गर्मियों में रजाई उड़ा दे। तो गर्मियों में रजाई तो वैज्ञानिकों ने उड़वा दी कि नहीं उड़ा दी? कई लोगों को मैं देखता हूँ कंबल तान के सोएंगे, एसी बंद नहीं करेंगे, हैं कंबल तान लेंगे, रजाई उड़ लेंगे गर्मी में, एसी बंद नहीं करेंगे। ये नहीं सोचते यार ये उतना यूज करो, बोलो जितने से जीवन की गाड़ी चल जाए। लेकिन मेरे कहने से बस ज्यादा नहीं, जब जून का महीना आएगा और आप एसी चलाओगे ना तो आप पूरे 24 घंटे उसमें रहो, 5 मिनट मेरे कहने से उसके पीछे जाके बोलो खड़े हो जाना हाथ जोड़ के कि हे एसी महाराज तुम्हारी बड़ी कृपा है, बड़ी ठंड दे रहे हो। 5 मिनट बस, 5 मिनट जो खड़ा हो जाए उसे तो मैं पुरस्कार दे दूंगा जी, उसे मैं पुरस्कार दूंगा। लेकिन खड़े नहीं हो सकते आप। क्यों? क्योंकि आप देखना नहीं चाहते कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। यही खेल अध्यात्म में भी दुनिया में चल रहा है। आप ये देखना नहीं चाहते कि मेरे अंदर क्या है और बाहर में क्या कर रहा हूँ। ये सारा खेल चाहे बाहर का हो चाहे प्रकृति का हो, सारा खेल जीवन में इसी तरह चलता है साहब। लेकिन कभी उसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि कितने भयानक जो है गर्मी फेंकता है जी वो। अब मैं अभी भी गया था, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया और किसी से मिलने गया, हैदराबाद गया, तो जो फ्लाइट थी ना मौसम खराब हो गया साहब, मौसम खराब हो गया। तो उसमें जो है वो उसने क्या किया, उसने ये किया कि बादलों से भी ऊपर, यानी बादल नीचे और हवाई जहाज ऊपर। क्यों मैं तो गलत कह रहा हूँ? बादल नीचे और हवाई जहाज ऊपर, बादलों से भी ऊपर ले गया साहब, बादलों से भी ऊपर ले गया और जा करके ऊपर से वो धुआं कहाँ भर दिया। वो थोड़ा मोड़ा धुआं थोड़ी छोड़ता है, वो भी धुएं का बादल बनाता है। तो हवाई जहाज का जो बादल बना वो जो प्राकृतिक बादल था उसमें प्रवेश कर गया साहब। यानी कि हमने पृथ्वी लोक को भी अंतरिक्ष को भी सबको प्रदूषित कर दिया साहब। और वो जो बरसता है ना वो फिर क्या है, वो भी प्रदूषण के रूप में आता है। सारे दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, इन हरियाणा वालों ने कर दिया प्रदूषण, है पंजाब वालों ने कर दिया प्रदूषण, अपना भी तो हाल देख लो तुमने क्या कर रखा है। एक दिल्ली की माता जी थी, उनको डिजीज हो जाती है, डिजीज हो जाती है इस समय। जैसे अक्टूबर आता है तो पूरा शरीर चर्म रोग से ग्रस्त हो गया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा माता जी कहाँ रहती हो? दिल्ली में। अच्छा क्या करती हो? कि बस मैं तो पार्क में ही रहती हूँ ज्यादातर।
और तो कोई काम है नहीं, 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को पार्क में समय बीतता है। डॉक्टर साहब सब ठीक है, मैं तो खाना भी ऐसा खाती हूँ और सात्विक भी हूँ, पार्क में घूमती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी माता जी, जिस पार्क में आप घूमती हो ना, दिल्ली का सबसे प्रदूषित पार्क है वो, और ये जो आपके ऊपर कृपा बरसी है ये उसी पार्क की बरसी है जो आपको ये भयानक डिजीज हो गई साहब। तो हमने तो प्रकृति को भी नहीं छोड़ा, वायु को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। एक आदमी तो बहुत होशियार था, वो बोला आचार्य जी मेरी भी सुनो। हमने कहा सुनाओ। न तो मेरे पास स्कूटी, और बोलो न मेरे पास मोटरसाइकिल, और ना ही मेरे पास गाड़ी है, और ट्रेन में मैं जाता नहीं, और हवाई जहाज मैंने देखा नहीं, तो मैं तो इसका मतलब पापी नहीं हूँ साहब, है मैं तो बच गया। मैंने कहा ना ना ना, ये जो तू एक मशीन लिए फिर रहा है ना 24 घंटे, ये भी कम नहीं है, ये भी कम घातक नहीं है। क्या करते हैं जी, कैसी हवा लेते हैं बोलो, शुद्ध लेते हैं, और छोड़ते कैसी हैं, जहरीली। ले ली बिल्कुल शुद्ध ताजी चाहिए साहब, और छोड़ते हैं जहर बना करके। पसीना आए तो बदबू, आंखों से निकले तो बदबू। हम लोग सोचते हैं ना कि ये तो गटर में कर दिया, शौचालय हो गया, बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। आप कभी जो नाला होता ना शिविर का नाला, उस पर रिसर्च की वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों का काम है आगाह करना, चेताना, समझाना, बताना। कई चीज़ों को खराब करते हैं तो कई चीज़ ठीक भी करते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस समय जब वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो वहां पर वो उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च में क्या पाया, रिसर्च में पाया कि इसके ऊपर भयानक एसिड है जो इंसान की जान भी ले सकता है। और वे सारे नाले कहाँ बहते हैं साहब, हमारे शहर के अगल बगल में बहते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पेड़ ही लगा दो, पेड़ लगा दो। तो नीम के पेड़ नोएडा में तो सब जितने भी नाले हैं सब पर एक तरफ से नीम के पेड़ झोंक रखे हैं। कुछ उससे नियंत्रण होता है, कुछ कंट्रोल होता है साहब, कुछ कंट्रोल होता है। तो इस समय मैं आपको कर्म ने कहा तुम्हारी जो मशीन है वो तुम क्या फल ताजे खाते हो, क्या हाल करते हो, सबका पता है। इस शरीर से भी तो निरंतर बोलो प्रदूषण फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम सब मिलावट के बोलिए दोषी हैं, दोषी भी हैं, और दोषी कैसे हैं, पापी भी हैं। इसलिए ऋषिदान ने क्या लिखा, जो मिलावट करता है बोलो वो पापी है। तो हम सबने वायु में मिलावट की, मिलावट तो होगी। कोई ऐसा है जो कह सकता है मैं मिलावट नहीं करता? कोई कह सकता है? दूध में कह सकते हो, घी में कह सकते हो, दाल में कह सकते हो, चावल में कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं हवा में मिलावट नहीं करता। चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई यजमान हो, चाहे कोई जैसा भी हो, लेकिन सब इस पाप को करते हैं। चाहे अमीर हो गरीब हो, सब इस पाप को करते हैं साहब। लेकिन इस पाप से करने से बच नहीं सकते, ये तो होगा साहब। सांस लेने छोड़ दें क्या? सांस तो लेंगे, गाड़ी भी चलेगी, हवाई जहाज में भी बैठेंगे, ट्रेन में भी बैठेंगे, स्कूटी भी जाएगी। तो फिर क्या करें? तो ऋषियों ने कहा कि तुम कुछ करो न करो, अपने घर में बैठ करके बोलो प्रतिदिन यज्ञ कर लिया करो। यज्ञ से जो पाप है उससे थोड़ा बच जाओगे साहब। जो मिलावट तुमने की उस मिलावट के पाप से बच जाओगे यज्ञ करने से। यज्ञ पर तो जैसे जैसे आप चलेंगे ना, आपके रोंगटे रोज खड़े होते जाएंगे कि यज्ञ क्या चीज है साहब। इसको आप साधारण समझते हैं, ये साधारण उनके लिए है जो इसमें मन लगा के बोलो बैठते नहीं। लेकिन यज्ञ जो है इस सारी समाधि से भी ऊंची चीज है साहब। ये अद्भुत है, आपको परमात्मा से जोड़ने का साधन है। एक ही ऐसा साधन है दुनिया में जो नेचर से भी जोड़ता है, और बोलो परमात्मा से भी जोड़ता है, और जो आत्मा से भी जोड़ता है। बाकी और कोई रास्ता नहीं। ये आत्मा को भी शुद्ध करेगा जी, ये प्रकृति को भी शुद्ध करेगा, और बोलो ये परमात्मा को भी जोड़ देगा, उसकी कृपा के पास भी ले जाएगा। तो यज्ञ कर लिया करो ना साहब, घर में बैठ करके यज्ञ करो। जब यज्ञ की बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, एक आदमी ने बड़ी बढ़िया बात मुझसे कही, कहने लगा आचार्य जी यज्ञ तो कर लें, लेकिन आपके यज्ञ में बड़े झंझट हैं।
मैंने कहा भाई झंझट बताइए, का झंझट हम भी पकड़ लेंगे, बड़े झंझट हैं। बोले क्या झंझट है? मैंने कहा कि झंझट क्या है बताइए। कहता झंझट ये है, दूसरी जगह जाओ, हाथ जोड़ लो तो भी काम हो जाता है, धूप बत्ती जला लो तो भी काम चल जाता है, चलते चलते यूं ही कर लो तब भी काम हो गया, भक्ति हो गई। तुम्हारे यहाँ तो बड़ा झंझट है। मैंने कहा क्या? कहीं लाओ हवन कुंड, कहीं लाओ बर्तन, कहीं बिछाओ आसन, कहीं पर जो है लाओ घी, और कहीं पर लाओ सामग्री, और कहीं पर लाओ समिधा। इतने बड़े झंझट है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा झंझट कैसे है भाई? अच्छा एक बात बता, आप भी ईमानदारी से बताना, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं और बात को आप समझ गए। बात समझने की होती है, बस जो समझ गया तो बस खेल बन गया। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, आपने इस हफ्ते में आप मुझे पूरा मेनू बताइए कि इस हफ्ते में सोमवार को नाश्ते में क्या लिया, दोपहर में क्या लिया, रात्रि में खाने में क्या लिया, मंगलवार को क्या लिया। बोला जी ये तो याद नहीं। मैंने कहा क्यों? तुझे अपने खाने के लिए तो सुबह कुछ और चाहिए है, दोपहर में बोलो कुछ और चाहिए, रात्रि में कुछ और चाहिए। ये जो तेरा जठराग्नि रूपी यज्ञ है ना, इसके लिए तो भगा भगा जाता है। और कई बार तो मैंने ये भी देखा साहब घरों में अपने आप कि घरवाली बेचारी खाना बना के तैयार बैठी है, क्या कहता है, इसको खाने का मूड नहीं, जरा मैं कुछ लेके आता हूँ, है मैं कुछ लेके आता हूँ। मैंने कहा कमाल है यार तेरा, अपने यज्ञ के लिए तू जो है इतने झंझट करता है। दोपहर में मैंने कहा कि अगर तुझे ना वही चीज मिल जाए ना, हमारी माता जी बैठी हैं, करनाल से आई हुई है, दयालपुरा समाज में मैं कई बार गया हूँ, हैं बड़ा प्यार स्नेह इनका आशीर्वाद मिलता है। तो एक बार करनाल में मैं गया, वो भी एक सप्ताह के लिए साहब। तो मेरा पहले दिन थोड़ा पेट डिस्टर्ब था, तो जिधर भी मैंने ये खबर बस वही खबर सब जगह फैल गई। अब घरों में अलग अलग घरों में खाना था, अलग अलग घरों में खाना था कि आचार्य जी का पेट खराब है, जहाँ भी जाए तो दह मूंग की दाल, जहाँ भी जाए तो मूंग की दाल। पूरा एक हफ्ता हो गया। तो मैंने कहा करनाल में और भी कोई दाल है कि मूंग की दाल है? जिधर जाओ मूंग की दाल साहब। तो अगर आपको दो समय भी एक चीज खानी पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? नाक भों सिकोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं तो मेरे बस की नहीं। अपने यज्ञ के लिए तो इतनी ताकत लगाते हो, और मेरा यज्ञ भगवान क्या लेता है माताओं? वो हवन कुंड जो है ना, जो आप लाए हैं, वो कई कई साल चल जाता है। लेकिन मैं माफी के साथ एक बात आ रहा तो जोड़ के और कह दो, कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि हवन कुंड की तली भी निकल गई, साइड से भी खिड़की बन गई, इस साइड से भी खिड़की बन गई, आगे पीछे सब खिड़की बन गई, हवन फिर भी उसी में हो रहा है। मैंने कहा भले आदमी 2-4 रुपये इसमें भी लगा दे, फिर तो कोठी नहीं बना ली, गाड़ी नहीं ले ली, लेकिन हवन कुंड जो है जिसमें तली भी नहीं रही, उसी में जुगाड़ करके हवन कर रहा है। ऐसे भी मत किया करो, हैं। लेकिन हवन कुंड अगर ढंग का ले लो तो मैंने तो देखा है कि तांबे का ले लो तो 8-8, 10-10 साल भी चलता है साहब। तो वही बर्तन रोज चाहिए, वही हवन कुंड जो है चलता है, वही सामग्री एक ही तरह की है, वही घी रोज चाहिए। हाँ मेरा ये जो भगवान, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं मांगता, फिर काहे झंझट बताता है? मैंने कहा झंझट तो तूने मन में पैदा कर रखे हैं, इन झंझटों को काट के फेंक दे, तो फिर यज्ञ में जो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, बोलो धरती पर कहीं ना मिलेगी साहब। इसलिए यज्ञ कर लिया करो। यज्ञ करने से अरिष्टः सर्व ईधते, व्यक्ति एक तरफ से नहीं बढ़ता, बल्कि कैसे बढ़ता है? चारों तरफ से बढ़ता है साहब। तो यज्ञ करने वाला चारों तरफ से बढ़ता है। समय हो रहा है, लेकिन ये घटना सुनाऊंगा तो ये बात पूरी हो जाएगी। मैं आपको, आपने सुनी भी होगी, लेकिन इस संदर्भ में इसको समझ लेना कि सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की साहब, वो ऋषिदानंद के साथ जुड़े हुए थे और मुस्लिम कम्युनिटी में उस समय वो सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो वो मुस्लिम भाई उनको कहते थे कि तुम महर्षि दयानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करो। तो वो कहते थे जब इस बार कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, टालते जाते थे। एक दिन स्वामी जी जब भी इधर उधर जाते थे तो वहाँ रुक जाते थे। तो एक दिन जो है अहमद खां भी वहीं पर थे और स्वामी जी वहीं पर थे। तो उनकी कम्युनिटी के जो लोग थे वो आए, बोले आज तो आपको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा,
आज तो ऋषिदान से आपको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। ये कमाल देखिएगा माताओं, ये ही होता है यज्ञीय पुरुष का दिव्य तेज, योगी पुरुष का दिव्य तेज ये होता है साहब। तो कहते हैं आज तो तुम्हें शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। जब अहमद खां से बात की, उन्होंने कहा कि घिर गया, अब टरकाने वाला कोई रास्ता मेरे हाथ में है नहीं, अब तो सामने दयानंद है, इधर मैं हूं, अब क्या कह करके इनको बहकाऊं। कहने लगे सुनो, जिस व्यक्ति से तुम शास्त्रार्थ करने के लिए मुझे कहते हो, तुम कहते हो कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करूं, कहता है ईमानदारी की बात तो यह है कि जब मैं उस दिव्य तेजधारी योगी पुरुष को देखता हूं तो मेरे हाथ श्रद्धा से जुड़ जाते हैं और मेरी वाणी मौन हो जाती है। जब जबान ही नहीं खुलती तो शास्त्रार्थ बोलो कैसे करूंगा साहब, शास्त्रार्थ फिर कैसे करूंगा, फिर शास्त्रार्थ ना हो पाएगा। तो कह लिए इस बात को, चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तो उन्होंने कहा एक दिन, स्वामी जी ये देसी घी फूकते हो, ये कितना महंगा है। मुझे लगता है घी जो है हमारे देश के लोगों को पहले से प्रिय रहा है। हालांकि अब डॉक्टर के बहकाव में आके घी तो छोड़ दिया, अड़गम सड़गम खाने लगे, सबके घुटने खराब। घी खाने वाले के घुटने नहीं खराब होते और ना उसका हार्ट खराब होता, ये भी एकदम सब गलत फहमी है। लेकिन संतुलन में खाना चाहिए, संतुलन में खाना चाहिए। और जब बीमार हो जाए तब डॉक्टर जो कहता है भाई वो कर लिया करो। तो उसको कहने लगे कि ये देसी घी महंगा, खाने को मिलता नहीं, आप अग्नि में फूंक देते हैं। और अगर अग्नि में फूंक भी देते हैं, चलो मान लिया शुद्धि होगी, तो कितनी शुद्धि कर देगा ये हैं, आप इसको वैसे ही फूंक रहे हैं। स्वामी ने कहा अभी जो है ना यज्ञ करो, बाद में बात करेंगे। दोपहर हो गई माताओं, दोपहर में स्वामी जी का भोजन का समय हुआ। स्वामी जी ने पूछा अरे ये बात बताओ, तुम्हारे घर में जो है कितने लोगों का भोजन बनता है। अब उस समय तो सब 9-9, 10-10 भाई बहन होते थे साहब। तो वो 9 भाई बहन थे और 9 दूनी 18, 2-2, 3-3 बच्चे लगा लो। और आने जाने वाले बड़े आदमी तो 50-60 आदमियों का खाना, 70 आदमियों का खाना बनता था रोज। कहने लगे कितनी दाल बनती है कि 9 सेर बनती है स्वामी जी। कहने लगे 9 सेर दाल में 2 किलो देसी घी का छोंक तो जरूर लगता होगा। जब ये बात कही ना तो अहमद खां कहते बाबा हो ना, पकी पकाई खाते हो इसलिए पता नहीं। अरे 2 किलो देसी घी डालेंगे स्वामी जी तो दाल मिलनी भी बंद हो जाएगी। आपको क्या पता गृहस्थ कैसे चलाया जाता है। स्वामी जी मुस्कुराए बोले अच्छा 2 किलो देसी घी नहीं कितना डालते हो कि ज्यादा ज्यादा भाई 200 ग्राम पड़ जाता होगा। कहने लगे अच्छा उसमें और क्या डालते हो, हींग। कहने लगे फिर हींग तो 1 किलो पड़ता होगा। कहने लगे ना स्वामी जी है। पहले क्या पूछा क्या डालते हो, जीरा, कि जीरा कितना डालते हो कि आधा किलो। बोला ना स्वामी जी जीरा तो और भी कम पड़ता है, घी से कम जीरा। फिर बोले और क्या डालते हो कि हींग। कहने लगे हींग आधा किलो। बोले ना और भी कम। कहने लगे अच्छा अहमद खां ये बता सबसे ज्यादा खुशबू किसकी आती है। बोला जो सबसे कम है ना उसकी सबसे ज्यादा खुशबू आती है। तो स्वामी जी ने कहा अपने घर की दाल ही देख लेता तो ये क्वेश्चन न करता, ये प्रश्न ही ना करता। अपने घर की दाल ही देख लेता तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। बोले कैसे, जैसे अग्नि के संपर्क में आकर के वो थोड़ा सा हींग जब छोंक में लगता है सारी दाल को सुरभित कर देता है, ऐसे ही 1 चम्मच घी भी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो 1 चम्मच का 1000 गुना बन करके सारे आसमान को बोलो वातावरण को शुद्ध करता है साहब। प्रकृति का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोगे। क्योंकि प्रकृति से साधन मिला है और प्रकृति साधन छीन लेगी साहब। इसलिए ऋषिदान ने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है प्रकृति को शुद्ध करने का, 3 मार्ग हैं। वृक्ष हमारे देश में 22% पहले ही कम है जी, 11.5% कम है, जितने होने चाहिए उससे कम है। ये जो डालियां लगा के बैठ जाता नहीं, वृक्ष में नहीं आते। वृक्ष तो वे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, छायादार हैं। तो कहते हैं कि वृक्ष जो है, और वृक्षों में एक बात मैं आपको और बताऊं, दिल्ली के तो वृक्षों पे भी रिसर्च हुआ माता, दिल्ली वालों सुन लो। तो दिल्ली के वृक्ष भी बेचारे ठीक से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पानी तो उन्हें भी चाहिए, न पानी मिल रहा है। कार्बन ही तो ले सकते हैं लेकिन धूल झोंक रहे हैं उनके ऊपर, तो वो अपनी क्षमता से 50% पे काम करते हैं और पहले ही कमी है। तो इसलिए आपको वृक्ष को भी पुष्ट करना है। दूसरा है वृष्टि, वृष्टि से भी पोल्यूशन दूर होता है।
अभी सब बारिश वाले क्या कहते हैं, बारिश हो जाए, हालांकि वो कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे इन्फेक्शन बन के गले में जाएगा, फिर हम क्या करते फिरते हैं, कहते हैं पोल्यूशन से हुआ है वो जा। लेकिन वृष्टि भी उसको नियंत्रित तो करती ही है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, दिल पर हाथ रख के सुन के जाना बस, वृक्ष को भी कोई पोषित करेगा और वृष्टि का भी कोई आधार बनेगा तो उसको कहते हैं यज्ञ भगवान। इसलिए मैं कहता हूं सब काम छोड़ करके बोलो प्रतिदिन यज्ञ कर लिया करो, तो सब पापों से निवृत्ति एक साथ हो जाएगी साहब।